राष्ट्रपति चुनाव में आध्यात्मिक गुरु भी अपना भाग्य आजमाएंगे। कबीरपंथी स्वामी जसमेर सिंह जी महाराज ने कहा कि वह राष्ट्रपति पद के लिए निर्दलीय नामांकन भरेंगे। उन्हें विश्वास है कि सभी दलों से उन्हें समर्थन भी मिलेगा। हमारे मन में विचार आया कि हम सामाजिकता के क्षेत्र में हैं और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी का पद है, तो मन में ये आया कि सबने हमेशा ये बोला है कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो चाहे एक मेंबर का, पंचायत मेंबर का हो या राष्ट्रपति का, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो इस बात को मैंने ध्यान में किया है। जो वोटर हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता की भावनाओं को लेकर वहाँ पहुँचते हैं, इसलिए आम जनता में से किसी को भी चुनाव लड़ा जा सकता है क्या, इस बात को लेकर मैंने ये कदम उठाया। आपने इसके लिए क्या तैयारी की है? इसमें तैयारी किस तरह की तैयारी की बात? जैसे आपने कहा कि प्रस्तावक चाहिए 50। हाँ, तैयारी हमारी है, तैयारी है, बिल्कुल है। तैयारी हमारी ये है कि हमने अभी अपील कर दी है जी। हो सकता है कुछ राजनीतिक दल या कुछ निर्दलीय जो वोटर हैं जो चुनकर गए हैं, वो समर्थन मीडिया के माध्यम से की गई अपील को देखते हुए वो लोग इस बात का हमें समर्थन करें कि वे निर्दलीय आप लड़ रहे हो और हम आपके साथ आ रहे हैं। 50 वोटर जो होंगे उसके बाद फिर मैं सबसे अभी मुलाकात करूंगा। आपने अभी तक किसी वोटर से मुलाकात की है? नहीं, मैंने मुलाकात नहीं। सबको पत्र मैंने भेजे हैं, सबको पत्र भेजा है। किनको किनको पत्र भेजा? मैंने सोनिया गांधी जी को पत्र भेजा है, मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है, ममता बनर्जी को पत्र भेजा है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है, हमने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है, हमने अरविंद केजरीवाल जी को पत्र भेजा है और हमने पंजाब के सीएम को पत्र भेजा है और हमने देश के प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा है और गृह मंत्री को भी भेजा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को भी पत्र भेजा है। आपको क्या लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे तो क्या बदलाव देश में लाना चाहेंगे? इस परिस्थिति में आज के दिन हम किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं, किसी दल के उम्मीदवार नहीं। अभी तक 50 वोटरों का समर्थन भी हमारे पास नहीं है और फिर भी हमारा नॉमिनेशन हो जाता है। एक बार ये सीढ़ियां होती, नॉमिनेशन के लिए 50 लोग तैयार हो जाते हैं तो हम समर्थन जुटाने में सक्षम हैं और समर्थन जुटने के बाद इस पद पर आ जाएंगे तो ऐतिहासिक बदलाव करने में सक्षम हैं। ये पेड़ी पेड़ी चढ़ते हैं। किस तरह का बदलाव करेंगे? जो एक असली बदलाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक पत्रकार का भी हमेशा हर मोड़ पर, हर हादसे के टाइम पर, हर नए किसी कार्य के टाइम पर यही तो सवाल होते हैं। सबको लगता है कि भाई कुछ निर्णय ठीक नहीं हो रहा, सबको लगता है कि सुविधाएं पूरी नहीं दी जा रही हैं, सबको लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं है, सबको लगता है कि सामाजिकता पूरी नहीं है, सबको लगता है कई बार कि आत्मिकता नहीं है। यानी कि जो जो कमियां लगती होंगी और एक जिम्मेदारी जो होती है लोकतांत्रिक देश में, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, जो एक कार्य पटरी पर असली होता है उसके ऊपर हम लोग कार्य करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी का पद होता है। कार्य करने के लिए तो देश की जनता चुनती है, प्रदेश की सरकारें भी चुनी जाती हैं, देश की सरकार भी चुनी जाती है। ये पद तो एक जिम्मेदारी का। आपने इसी सर्वोच्च पद को क्यों चुना? वही सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इससे पहले आपने चुनाव लड़ा नहीं, कोई चुनाव जीता नहीं, फिर आप इस सर्वोच्च पद के लिए ही नॉमिनेशन क्यों करना चाहते हैं? संतों का जो क्षेत्र होता है वो दायरा नहीं होता है, संत का दायरा बड़ा होता है। संत जिस क्षेत्र में कार्य करता है तो उसको पूरा ही कार्य करता है। अगर कहीं बीमारों के लिए मेडिकल बनाना लग जाए संत महात्मा, तो उसको लगेगा कि पूरे सभी के लिए बड़ा मेडिकल बन जाए। अगर हम लोग पेड़ लगाने लग जाएं तो हम एक हरियाणा में पेड़ क्यों लगाएं? दिल्ली में पेड़ लगना चाहिए, महाराष्ट्र में पेड़ लगना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में पेड़ लग जाएं। अगर हम संत महात्मा लोग पानी के बचाव की बात करें तो क्या केवल एक गांव के लिए करेंगे? क्या केवल एक प्रदेश के लिए करेंगे? पूरे भारतवर्ष के लिए होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम राजनीतिकता के अंदर हम लोग आए तो फिर पूरी व्यापकता के लिए कार्य करेंगे। राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे तो वहां भी सुख, चैन और शांति, स्वर्ग में जैसा माहौल होना चाहिए।
पूरे पूरे भारत के अंदर होना चाहिए। जो भी सरकार हो उसके साथ राष्ट्रपति का ऐसा सामंजस्य हो कि सारा ठीक ठाक चले और पूरे विश्व में भारतवर्ष के लिए इस बात की मिसाल पेश करी जाए कि भाई वहाँ का सिस्टम एक अनोखा है, एक अच्छा है, पूरा लोकतंत्र बड़े तरीके से कार्य करता है। राष्ट्रपति की गरिमा भी है, प्रधानमंत्री की भी है, कैबिनेट की भी है, राज्यों की भी है। कहीं पर भी कोई ऐसी अनहोनी ना लगे, ना हो जिससे विश्व के अंदर कोई भारतवर्ष की छवि के ऊपर कोई आंच आए। ठीक, धन्यवाद। स्वामी जसमेर महाराज ने HRHK न्यूज़ से कहा कि हमेशा से राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बड़े पॉलिटिशियंस को महत्व दिया जाता है, लेकिन यदि अध्यात्म और संस्कृति से जुड़े लोग अगर इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाते हैं तो हमारा राष्ट्र और मजबूत बनेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए HRHK न्यूज़।